अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं मोहम्मद जमशेद। वेलकम टू माय चैनल। अमेज़न के सेलर्स को अक्सर हाईजैकर्स की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। हाईजैकर्स आखिर होते क्या हैं? हाईजैकर्स वो सेलर्स होते हैं जो कि बगैर किसी ऑथराइजेशन के, बगैर किसी वेरिफिकेशन के आपकी लिस्टिंग के ऊपर प्रोडक्ट को सेल करना शुरू कर देते हैं और आपके ब्रांड का नाम यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो उससे क्या इफेक्ट क्या होता है कि डेफिनेटली जो भी लिस्टिंग होती है आपकी, अगर आपकी रोज़ाना की 10 सेल्स हो रही हैं तो 10 सेल्स में जो आपका बाय बॉक्स होता है वो रोटेट हो जाता है, तो बाय बॉक्स उसको भी हाफ मिलने लगता है। ठीक है, तो अगर 10 सेल्स रोजाना की तो 5 आपकी रह जाएंगी, 5 उसकी हो जाएंगी, तो आपकी सेल्स जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपको तो नुकसान है, क्योंकि यू आर द ब्रांड ओनर। उसने तो ब्रांड के ऊपर कोई मेहनत नहीं की, उसने कोई पीपीसी नहीं चलाई, कुछ नहीं किया, लेकिन जो है वो उसके एंड द एंड जो है वो उसकी बेनिफिट को ले रहा है और आपकी सेल्स डेफिनेटली डाउन हो रही है। तो इस सिचुएशन में हमें अपने आप को किस तरह से प्रोटेक्ट करना है, किस तरह से अपने आप को बचाना है? सबसे पहले तो आपने अपने ब्रांड को रजिस्टर्ड करना है कि अगर आपका ब्रांड रजिस्टर्ड होगा तो ही आप ऐसे हाईजैकर्स को अपनी लिस्टिंग पे से हटा सकेंगे। तो जब भी आप प्राइवेट लेवल की लॉन्चिंग करते हैं, प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट सेल करते हैं, अपने ब्रांड को डेफिनेटली आप रजिस्टर्ड करवाएं, अपना ट्रेडमार्क को रजिस्टर करवाएं, उसके बाद अपने ब्रांड को की रजिस्ट्री अमेजोन में करवाएं, जिसको ब्रांड रजिस्ट्री भी कहते हैं। ठीक है, तो जब ब्रांड रजिस्ट्री आपकी हो जाएगी उसके बाद आपको अमेजोन डिफरेंट टूल्स प्रोवाइड करता है। उस टूल्स के थ्रू जो है वो आप किसी भी हाईजैकर को वहाँ से रिमूव करवा सकते हैं। तो उसके कुछ मेथड्स हैं। आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि किस तरह से हम हाईजैकर को रिमूव कर सकते हैं, उसको वार्निंग दे सकते हैं, एज वेल एज अमेजोन के साथ केस ओपन कर सकते हैं, प्लस हम अमेजोन के टूल्स को यूज़ करते हुए उसको रिमूव कर सकते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि किस तरह से हमें पता चलेगा कि अमेजोन के ऊपर हाईजैकर जो है वो इस वक्त एक्टिव है हमारी लिस्टिंग के ऊपर, यानी उसने हमारी लिस्टिंग को हाईजैक कर लिया है। तो नॉर्मली तो ये होता है जब भी आप अपनी किसी भी प्रोडक्ट को ओपन करते हैं, जैसे मैं अभी अमेजोन के ऊपर चले जाता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। अब देखिए, मैं अमेजोन के ऊपर हूँ। अमेजोन के ऊपर मैंने क्या किया है, मैंने कोई कीवर्ड डाला, जो भी मेरी प्रोडक्ट है डेफिनेटली मैंने उसका कीवर्ड डाला। उसके बाद मैंने देखा कि मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आपके पास जंगल स्काउट की एक्सटेंशन है या हीलियम 10 की एक्सटेंशन है, तो उसके ऊपर इस तरह से आपके पास ये जो है वो नंबर ऑफ सेलर्स लिखे हुए आ रहे होते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसके अंदर ज़ाहिर है एक सेलर है, तो इसके ऊपर कोई हाईजैकर डेफिनेटली ये प्राइवेट लेवल की लिस्टिंग है, एज वेल एज ये भी प्राइवेट लेवल की लिस्टिंग है, ये भी प्राइवेट लेवल की लिस्टिंग है। तो ये दे आर गुड। तो लेकिन आप एक ऐसे सेलर है, आप भी प्राइवेट लेवल है, लेकिन आप ये देखेंगे कि आपकी प्राइवेट लेवल लिस्टिंग के ऊपर ये 2 क्यों आ रहे लिखे हुए, या 2 या 3 क्यों आ रहे हैं? इसका मतलब है कि कोई ना कोई अदर सेलर जो है आपकी लिस्टिंग पे आके जो है वो उसने हाईजैक कर लिया आपकी। फॉर एग्जांपल ये 2 हैं इसके अंदर। ठीक है, तो इसको 2 को अब आप फॉर एग्जांपल आपकी प्रोडक्ट जो है वो ये है। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि मेरी प्रोडक्ट पे तो सिर्फ एक ही होना चाहिए जो कि मैं हूँ। ठीक है, तो अगर आप ये सोचेंगे ठीक है ये मेरी लिस्टिंग के ऊपर 2 सेलर क्यों आ रहे हैं, इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। ठीक है, अपनी प्रोडक्ट को। ठीक है, या अपनी प्रोडक्ट को वैसे ही आप खोल के देख सकते हैं इस सिनेरियो में। ठीक है, तो आपने क्या करना है, उसके बाद यहाँ पे नीचे लेफ्ट साइड पे आना है, बाय बॉक्स से नीचे आना है। ठीक है, और यहाँ देखिए आपको 2 सेलर्स लिखे हुए नजर आ रहे होंगे। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, इन 2 सेलर्स के ऊपर जो यहाँ पे जो लिखा हुआ आ रहा है न्यू फ्रॉम टू, इस पर क्लिक कर देना आपने। जैसे ही आप यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको दोनों की डिटेल्स आ जाएंगी कि कौन कौन सेल कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे कभी कभी ऐसा भी होता है कि अमेजोन जो है वो रिटर्न्स को भी सेल कर रहा होता है। ठीक है, तो उस सिनेरियो में तो ज़ाहिर है अमेजोन के ऊपर तो आप केस नहीं कर सकते। कभी कभी ऐसा होता है कि वो अमेजोन कोई कस्टमर को आपकी प्रोडक्ट को परचेज करता है, उसके बाद क्या होता है कि वो अमेजोन के वेयर हाउस में वापस रिटर्न कर देता है कि वी डोंट वांट दिस प्रोडक्ट, लेकिन वो प्रोडक्ट बिल्कुल ठीक ही होती है, उसने इवन खोली भी नहीं होती। तो इस सिचुएशन में जब कोई डैमेज नहीं होती, बारकोड भी बिल्कुल ठीक होता है, तो अमेजोन वो बॉक्स को वापस रख लेता है अपने पास। ठीक है, और उसको एज ए यूज्ड सेल कर रहा होता है, यानी उसकी थोड़ा प्राइस रिड्यूस करके 1-2 पाउंड रिड्यूस करके उसको बेच रहा होता है। ठीक है, उस सिनेरियो में आपने क्या करना है, उसको इग्नोर कर देना है। लेकिन अगर वो अमेजोन ना हो कोई और हो, तो उस सिनेरियो में आपने क्या करना है, इसको देख लेना है। कि अच्छा देखें, इस वाली लिस्टिंग में देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि दे हैव 3 सेलर्स। 3 हम चेक कर लेते हैं कि हमारी लिस्टिंग के ऊपर जो है वो एक से ज़्यादा तो नहीं है। फॉर एग्जांपल हमने इसको क्लिक किया, ये हमारी लिस्टिंग की, हमने देखा यहाँ पे तो 2 हाईजैकर्स बैठे हुए हैं, तो हम इनको किस तरह हटाएं? अब हम इस पर क्लिक करेंगे जो भी न्यू फ्रॉम 3 है। ठीक है, तो जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे तो ये इस पर डिटेल खुल जाएंगी इनके ऊपर। तो हम ये देख सकते हैं कि इसमें अगर हमारी कंपनी आ रही है, डेफिनेटली उनमें FBM किया हुआ है, तो विच इज़ फाइन। अगर कोई थर्ड पर्सन आ रहा है जो कि हमने इसको ऑथराइज नहीं किया हुआ, ठीक है, तो वो हमारे ब्रांड को यूज़ कर रहा है, उस सिनेरियो में हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी डिटेल को देखेंगे। ठीक है भाई, ये तो हमारा ब्रांड है। तो यहाँ पर हम ये चेक करेंगे कि इन तीनों में से जो हमने किसी को ऑथराइजेशन तो नहीं दी। अगर हमने किसी को ऑथराइजेशन दी है तो डेफिनेटली दैट्स फाइन, लेकिन किसी को ऑथराइजेशन नहीं दी और अनऑथराइजली वो सेल कर रहा है हमारे ब्रांड को, तो उस सिनेरियो में एज ए हाईजैकर के तौर पे उसको हम कंसीडर कर सकते हैं और उसको हम जो है वो फिर वार्निंग दे सकते हैं। हम यहाँ पे इसकी कंपनी को क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम यहाँ इसको क्लिक करेंगे तो इसका एक पेज खुल जाएगा।
अब जैसे यहाँ पे एक पेज खुल जाएगा, उसके बाद देखिए यहाँ कह रहा है कि ये इसकी पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक आ रहा है। देखिए इसके 18 नेगेटिव फीडबैक भी मिल चुके हैं लास्ट 30 डेज के अंदर, लाइक इस getting got a lot of negative feedbacks as well। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको यहाँ इसको आज के क्वेश्चन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो जैसे ही हम आज से क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे तो एक विंडो खुल जाएगी इसके ऊपर, और अब ये हमसे बोलेगा कि ठीक है आपको जो है कौन से मैटर पे डिस्कस करना है इससे। ठीक है, तो हम ये बोलेंगे कि आइटम फॉर सेल के ऊपर क्लिक कर देंगे। ठीक है, जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो अमेजोन हमसे मजीद क्वेश्चंस पूछेगा कि आपने कौन कौन सी किस प्रोडक्ट के बारे में या किस टॉपिक के बारे में इससे डिस्कस करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है वो कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जो हमें इससे करना है। ठीक है, यानी इस प्रोडक्ट के रिलेटेड हमें ऐसा सवाल करना है कि जो इससे रिलेटेड नहीं है, हम तो इसको वार्निंग देना चाह रहे हैं ना। ठीक है, तो हम अदर पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम अदर पे क्लिक करेंगे तो अमेजोन मजीद हमसे पूछेगा कि अदर क्या। ठीक है, तो अदर में जो है वो डिफरेंट चीज़ें होती हैं, तो वो आपसे बोलेगा ठीक है यू वांट टू कॉन्टैक्ट दिस पर्सन, तो आप यहाँ पे अपना मैटर लिख देंगे और उसके बाद कोई भी जो भी फाइल आपने अटैच करनी होगी वो अटैच कर देंगे। ठीक है, तो उसका क्या तरीका है, आप यहाँ पे जो है वो एक मैटर लिखेंगे। मैटर में ये लिखेंगे कि आपने जो है ना जो भी आपका प्रोडक्ट का एसिन है वो एसिन नंबर यहाँ डालेंगे, प्लीज रेफर टू दिस एसिन। ठीक है, अब यहाँ पे एसिन नंबर जो था उसका ये था हमारी प्रोडक्ट का। हाँ ठीक है, हमारी प्रोडक्ट का एसिन जो था वो ये था। ठीक है, इसका एसिन ये था। ठीक है, तो एसिन नंबर ये ले लें। उसके बाद यहाँ पे चले जाएं वापस इसके मैसेज में यहाँ लिख दें प्लीज़ रेफर टू हेलो, लिख दें हेलो प्लीज़ रेफर टू दिस एसिन। ठीक है, और उसके बाद आपने डेटा ये लिख देना है इसके अंदर। इसके आगे आपने ये लिख देना है कि वी आर द ब्रांड ओनर ऑफ दिस एसिन एंड वी डिड नॉट ऑथराइज टू सेल एनी अदर ब्रांड्स और एनी अदर सेलर्स ऑन अमेजन। उसके आगे आप ये लिख देंगे कि डू यू हैव एनी ऑथराइजेशन टू सेल दिस ब्रांड और वेयर डिड यू परचेज दीज प्रोडक्ट्स, बिकॉज वी आर नॉट सेलिंग टू एनी अदर होलसेलर और ब्रांड्स इन द यूके और यूएसए व्हाटएवर। ठीक है, उसके बाद आपने ये लिख देना है कि वी टेक इट वेरी सीरियस इफ समबडी वायलेटेड आवर ब्रांड पॉलिसीज और ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट। ठीक है, ये आपने लिख देना है। और उसके बाद आपने नोटिफाई कर देना है कि प्लीज रिस्पॉन्ड मी विद इन 24 आवर्स अदरवाइज वी विल टेक सीरियस एक्शन अगेंस्ट योर अकाउंट। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे अटैच फाइल पे जाना है। ठीक है, अटैच फाइल पे जाने से पहले आपने क्या करना है, उस लिस्टिंग के ऊपर जाना है। ठीक है, उसके बाद आपने जब इस लिस्टिंग में आप वापस आएंगे तो आपने क्या करना है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप क्या लेंगे, आप स्क्रीनशॉट इस तरह से ले लें, चाहे तो इस तरह ले लें। ठीक है, स्क्रीनशॉट ये ले लें। अब स्क्रीनशॉट के अंदर आपने क्या करना है कि इसको मजीद जो है वो इसको डिटेल के अंदर फिल कर देना है कि भाई ये हमारा ब्रांड है। ठीक है, और ये हमारे पास ये सोल्ड बाय अमेजोन है, और ये जो भी इस तरह से जो भी आपकी कंपनी डिटेल हो। ठीक है, ये आपने लिख देना है कि भाई ठीक है ये हमारी कंपनी का नाम ये है, प्रोडक्ट का एसिन ये है। ठीक है, और ये डिटेल्स जो है वो इस तरह से आपने उसकी लिख देना है। ठीक है, और ये चीज़ें आपने इसको सेव कर लेना है किसी भी अपनी फाइल में। ठीक है, और इसको सेव करने के बाद आपने क्या कर लेना है, इसको यहाँ से इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ। इसको सेव करने के बाद आपने वापस उसी फाइल में जाना है और यहाँ पे अटैच फाइल के अंदर उसको अटैच कर देना है। ठीक है, इसके साथ। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या कर लेना है, यहाँ पे उसको सेंड कर देना है, सेंड मैसेज। ठीक है, तो वो सेंड करने के बाद आपने क्या करना है, आपने फिर 12 आवर्स तक या 24 आवर्स तक एटलीस्ट वेट करना है कि वो आपको क्या रिस्पॉन्स करता है। अगर उसने रिस्पॉन्स कर दिया कि ठीक है ये मेरी मिस्टेक थी, अब मैं नहीं करूँगा नेक्स्ट टाइम, या मैं अपनी लिस्टिंग को डिलीट कर रहा हूँ, आपको या कंप्लेन नहीं करना। ठीक है, तो इसका मतलब है आपका मसला हल हो गया। ठीक है, वो हट जाएगा आपकी लिस्टिंग में से, तो दिस इज़ फाइन। अगर वो रिस्पॉन्स ही नहीं करता कोई, या वो बोलता है कि नहीं वी आर द ब्रांड ओनर और वी आर द सेलर, तो इसका मतलब है कि कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है यहाँ पे। तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि आपने क्या करना है, उसको एक मजीद वार्निंग देनी है। अगर उसने रिप्लाई किया या नहीं किया, उस सिचुएशन में आप एक उसको अनदर मैसेज करेंगे। ठीक है, किसी भी अदर नेक्स्ट लेवल पे जाने से पहले। ठीक है, तो आपने क्या करना है, उसी के मैसेज को तो रिप्लाई करेंगे। ठीक है, जब अगर उसी के मैसेज को रिप्लाई करेंगे तो जब हम यहाँ पे दोबारा से इसी विंडो पे आएंगे तो यहाँ से बोलेगा देखो रीस्टार्ट चैट। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि जो भी आपका प्रीवियस मैसेज होगा उसी को आपने कंटिन्यू करना है। ठीक है, आपने न्यू विंडो नहीं खोलनी अब। ठीक है, तो उस सिचुएशन में आपने जो कल उसको मैसेज किया था 24 आवर पहले, उसी क्वेश्चन को यहाँ पे उसको कंटिन्यू करते हुए यहाँ पे क्लिक कर देंगे और उसके आगे यहाँ लिख देंगे। ठीक है, कि नो वी डिडंट प्रोवाइड एनी ऑथराइजेशन टू एनी अदर ब्रांड्स एंड वी आर जस्ट वार्निंग यू टू जस्ट प्लीज रिमूव योर लिस्टिंग फ्रॉम आवर ब्रांड। ठीक है, और वी आर गिविंग यू another 12 hours। उसके बाद ये भी लिख दें कि if you did not respond within 12 hours we will launch a policy violation against your account।
ठीक है। तो ये आप लिख देंगे और उसके बाद उसको सेंड कर देंगे। जब आप ये सेंड कर देंगे तो उसके बाद आप फिर 12 आवर्स तक वेट करेंगे। अगर 12 आवर्स तक उसने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया तो फिर आप जो है वो फर्दर एक्शन लेंगे। फर्दर एक्शन लेने के लिए जो है वो हमने क्या करना है, फर्दर एक्शन लेने के लिए मैं आपको मजीद बता देता हूँ कि हमें क्या करना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा, आपने इस लिंक को जो है वो यहाँ पे कॉपी करना है और इसकी विंडो को खोल लेना है। जब जैसे ही आप इसकी विंडो को खोलेंगे तो आपको ये इस अकाउंट के ऊपर लेके आ जाएगा, यानी इस विंडो के ऊपर लेके आ जाएगा। अगर आपने डेफिनेटली अगर आप लॉग इन है, अब जैसे मैं यहाँ पे लॉग इन हूँ तो दिस इज़ फाइन, अदरवाइज आपसे बोलेगा कि लॉग इन। अब ये लॉग इन हो रहा है, उसके बाद आपसे बोल रहा है कि ठीक है आप जो है वो आप क्या कंप्लेन करना चाहते हैं, ठीक है। इन्फ्रिंजमेंट यहाँ पे लिख दें आप, ठीक है। आई एम द राइट ओनर, अगर आप एजेंट है तो एजेंट भी लिख दें, वैसे राइट ओनर इज़ फाइन, यहाँ पे राइट ओनर लिख दें। उसके बाद कॉपीराइट के अंदर आप लिख दें कि ट्रेडमार्क, ठीक है। यहाँ पे ट्रेडमार्क पे क्लिक कर दें। उसके बाद जो है वो आपने क्या करना है कि स्पेसिफिक कंसर्न इज, आपका स्पेसिफिक कंसर्न क्या है जो, अच्छा उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि आपने यहाँ पे क्लिक करना है और इसको काउंटरफेट के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपकी प्रोडक्ट ज़्यादा तौर पे आपको तो ब्रांड आपने किसी को सेल ही नहीं किया तो आपके ब्रांड की प्रोडक्ट को काउंटरफेट करके बेचा है ना, ठीक है। तो ये लिख देंगे। उसके बाद ब्रांड का जो भी नाम होगा आप वो लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे प्रोवाइड रजिस्ट्रेशन ट्रेडमार्क, जो भी ट्रेडमार्क नंबर होगा वो आप दे देंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो होगी वो भी आप यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। तो जो भी आपने जो उसको बोला था आपने कि ठीक है दिस इज आवर ब्रांड एंड वी डिड नॉट ऑथराइज टू सेल एनीबडी इन Amazon or anywhere else, but this seller is selling unauthorized and counterfeit products, तो फिर ये लिख देंगे आप। उसके बाद जो है वो यहाँ पे अपना एसिन लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद ये सारी डिटेल्स जो है वो फॉर्म में डेफिनेटली सारा लिखा हुआ है, नेम, ब्रांड, एड्रेस जो भी है वो सारी चीज़ें आपने इसमें फिल कर देनी है। ज़ाहिर डिस्क्लेमर आपसे पूछ रहा है कि वो आपने जो भी डिटेल्स आपने दी हैं सच भी है नहीं, तो डेफिनेटली आपको, आप तो ब्रांड ओनर है, आपके पास ट्रेडमार्क भी है, हर चीज़ है। तो इस सिचुएशन में ठीक है, इसको यस कर देंगे और यहाँ से इसको सबमिट कर देंगे। जैसे ही इसको सबमिट करेंगे तो इसका मतलब है आपका जो है वो काउंटरफीट का एक केस लॉग हो जाएगा आपका, ठीक है। तो जब आपका एक केस लॉग हो जाएगा तो इसका मतलब है अब उस सेलर को जो है वहाँ पे आपको वार्निंग चली जाएगी। तो दूसरा मेथड तो ये हो गया आपके पास, ठीक है। पहला मेथड क्या था कि आपने अकाउंट के ऊपर जाके उसको मैसेज किया, उसको वार्निंग दी, अगर वो हट जाता तो ठीक है, नहीं हटता तो आपने इस मेथड को अप्लाई करना है सेकंड वाले को, ठीक है। ये अप्लाई कर लेना है। उसके बाद जो अमेज़ॉन वाले उसको कोशिश करेंगे कि अमेज़ॉन वहाँ से उसको हटा दे, वैसे तो वो खुद ही हट जाएगा, ठीक है। अगर वो अभी भी नहीं हटता तो उसका थर्ड ऑप्शन क्या है, अच्छा इसी तरह से अगर आपकी लिस्टिंग पे से अभी तक वो नहीं रिमूव हुआ है, यानी आपने पहला तरीका अप्लाई किया, उसको वार्निंग दी, नहीं गया वो, सेकंड वाला आपने अप्लाई किया, अभी तक वो नहीं गया, ठीक है। तो आपने थर्ड वाला भी अप्लाई कर देना साथ ही उसके 24 आवर्स बाद, ठीक है। आपने क्या कर लेना, यहाँ पे अपने अकाउंट पे जाना है, अकाउंट सेटिंग के ऊपर क्लिक, यहाँ पे क्लिक जब होवर अराउंड करेंगे तो यहाँ देखिए अकाउंट इन्फो लिखा हुआ है। अकाउंट इन्फो पे जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है मैनेज योर ब्रांड्स, ठीक है। तो जैसे ही आप मैनेज योर ब्रांड पे आप क्लिक करेंगे ना तो आपके पास ये आपकी ब्रांडिंग की विंडो खुल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास देखिए यहाँ सपोर्ट का बटन होता है, ठीक है। ये सपोर्ट का बटन है, यहाँ पे देखिए आपको लिखा हुआ है ब्रांड सपोर्ट केस लॉग। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास जो है वो एक केस लॉग खुल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर जो है वो आपसे ये बोलेगा कि इस सिचुएशन में क्या है कि आपसे बोलता है कि आप कोई भी एक न्यू केस ओपन कर सकते हैं अपने ब्रांडिंग के हवाले से, ठीक जो है। वहाँ से एक न्यू केस लॉग ओपन कर देंगे कि वो उसमें कॉपीराइट क्लेम के तौर पे, ठीक है। तो वहाँ पर बिल्कुल इसी तरह की एक विंडो खुल जाएगी जैसे हमने लास्ट जो सेकंड वाला स्टेप था उसमें जो हमने फॉर्म फिल किया था उसी तरह का एक फॉर्म यहाँ पे खुल जाएगा, ठीक है। तो उस फॉर्म को आपने क्या कर लेना, यहाँ पे ईजिली जो है वो आपने सारी चीज़ें यहाँ पे फिल कर देनी है बिल्कुल उसी तरह से, और यहाँ पे आपने उसी तरह से इसको यहाँ से सबमिट कर देना है। तो आपका केस जो होगा वो एक केस आपका लॉग हो जाएगा यहाँ पे आपके सेलर सेंटर के अंदर, यहाँ पर आपका एक केस लॉग हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको रिपोर्ट्स में आप आगे आके चेक कर सकते हैं, योर केसेस के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपका केस यहाँ पर लॉग हुआ होगा, और उसके बाद जो भी डिटेल्स होंगी वहाँ पे अमेज़ॉन से आपकी कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगी और अमेज़ॉन आपको रिस्पॉन्ड करता रहेगा कि वहाँ पे आप हम इसको रिमूव कर रहे हैं या हमने इसको वार्निंग दे दी है, ठीक है। और अगर वहाँ से वो रिमूव जाएगा तो आपको अमेज़ॉन यहाँ पे अपडेट कर देगा कि योर अनऑथराइज्ड लिस्टिंग हैज़ बीन रिमूव्ड एंड योर लिस्टिंग इज सिक्योर्ड नाउ, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है वो 3 मेथड्स हैं आपके पास, किसी भी हाईजैकर को इजीली जो है वहाँ से आप अपनी लिस्टिंग पे से रिमूव कर सकते हैं। ज़ाहिर है अगर आप ब्रांड ओनर हैं और अपनी प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं, आपने बड़ी मुश्किल से पीपीसी रन करते हुए और रैंकिंग करते हुए आप पहले पेज के ऊपर गए और पहले पेज पे जाने के बाद आपका हाईजैकर जो है वो वहाँ पे आके आपकी सारी सेल्स को लेके जा रहा है, ठीक है। तो अगर एक से ज़्यादा हाईजैकर आ जाते हैं तो आपकी तो सारी लिस्टिंग ही ज़ाहिर है उसकी सारी सेल्स ही आपकी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, आपकी वो हाईजैकर आपकी सारी सेल लेके जा रहे होंगे।
तो उस सिचुएशन में आपने ये टेक्निक्स को अपनाना है और अपने अकाउंट को वहाँ से प्रोटेक्ट कर लेना है, अपने ब्रांड को प्रोटेक्ट कर लेना है। मैं पहले भी आपसे कह चुका हूँ कि अपने ब्रांड को प्रोटेक्ट करने के लिए आपने अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर्ड करना लाजमी है। अगर आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं होगा तो उसमें से आप ये कोई सा भी स्टेप नहीं कर सकेंगे, ठीक है। सिर्फ पहला ही स्टेप कर सकेंगे जो उसको मैसेज करने वाला होगा। तो जाहिर तौर पे अगर मैसेज में उसने आपको रिस्पॉन्स कर दिया तो ठीक है, अदरवाइज यू कांट डू एनीथिंग बिकॉज आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं है, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई प्रूफ होगा डेफिनेटली ब्रांड के ऑथराइजेशन का, जब भी तो आप अमेजोन के पास जाके केस कर सकेंगे। और आपके पास ब्रांडिंग टूल्स भी नहीं होंगे डेफिनेटली अगर आपकी कोई ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं होगा, ठीक है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि अपने ब्रांड को प्रोडक्ट रखें, आप ट्रेडमार्क को रजिस्टर कराएं, ब्रांड हिस्ट्री को रजिस्टर कराएं। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे मजीद इस वीडियो के बाद डेफिनेटली कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और अगर इसी के साथ साथ ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल साबित हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं अहमद जमशेद। मैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अमेजोन के हवाले से, ईबे, फाइवर, अपवर्क और ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से वीडियोस लाता रहता हूं। चले इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।